यूनिट फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम पढ़ते हैं पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यूनिट फर्स्ट जो हमारी क्रॉप का मतलब होता है फसल, यानी जो हम फसल उगाते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद करना, यानी किसी चीज़ का उत्पादन करना। एंड मैनेजमेंट का होता है प्रबंध करना, उसको कैसे मैनेज करना है फ्यूचर के लिए। तो इसमें हम क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्रॉप को ग्रो किया जाता है, कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है और कैसे क्रॉप का मैनेजमेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गन्स रिक्वायर्ड फूड। आपने जानते होंगे, आप पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट हैं, पौधे होते हैं, अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप जानते हैं कि जो प्लांट है अपना खाना कैसे बनाते हैं, यानी प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं वे अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट फूड। जो एनिमल्स हैं उनको फूड कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट फूड। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि हम फूड क्यों खाते हैं, हमें फूड को खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हमें खाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। अगर हम खाना खाएंगे तो ही तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वे एनर्जी लेते हैं और फिर वे वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं, डाइजेशन का वर्क करते हैं, रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं, एक्सेट्रा। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। हम अपना खाना प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। तो चलिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। खाने को एक लंबे स्केल पे प्रोड्यूस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब प्लांट्स एक ही टाइप के प्लांट्स यानी सेम काइंड प्लांट एक ही फील्ड में लार्ज स्केल पे यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लगाए जाते हैं उसको क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, क्रॉप ऑफ व्हीट डेट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। यानी एक फील्ड है जिसमें जो प्लांट्स लगाए गए हैं वे व्हीट के लगाए गए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वो क्रॉप होगी। क्रॉप का मतलब होता है, क्रॉप से कहा जाता है जब एक ही प्रकार की फसल को काफ़ी लंबे फील्ड में एक खेत में लगाया जाता है तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स लाइक केरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब क्रॉप्स कई तरह की होती हैं, जैसे केरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। इनको सीज़न के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है कि कौन सीज़न में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा अब जरा, इंडिया इज वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया में जो है क्लाइमेट कंट्री वो वेरी करती है, यानी चेंज रहती है। कहीं पे टेम्परेचर होता है ज़्यादा, कहीं पे ह्यूमिडिटी होती है, कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो क्रॉप्स की अलग अलग वैरायटी कंट्री के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में उगाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, दो तरह के पैटर्न आइडेंटिफाई किए गए हैं क्रॉप्स के, जो कि हैं, नंबर 1 है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। जो फसल बरसात यानी रेनी मीन्स बरसात सीजन में उगाई जाती है उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। रेनी सीजन इंडिया में कब आता है, जून टू सितंबर में, यानी जून से सितंबर के महीने में रेनी सीजन आता है और इस सीज़न इन मंथ में खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं।
कौन कौन सी क्रॉप होती हैं जो उगाई जाती हैं खरीफ क्रॉप्स? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप्स। ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है हमारा रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप्स सर्दियों में उगाई जाती है उसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और विंटर में कब उगाई जाती हैं? अक्टूबर टू मार्च के मंथ में। तो जो क्रॉप्स अक्टूबर टू मार्च के मंथ में उगाई जाती है विंटर्स में, उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है रबी क्रॉप्स के? एग्जाम्पल wheat, gram, pea, mustard and linseed. These are the example of rabi crops. Beside these pulses, vegetables are grown during summer. It many places. इनके अलावा भी कई तरह की पल्सेस दालें उगाई जाती हैं गर्मियों में और डिफरेंट जगहों पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। इसमें बेसिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। देखिए पहले यहाँ पे एक क्यूज दी गई है पहली बूझों के अकॉर्डिंग। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। जो पैडी है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाई जा सकती? पैडी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। पैडी क्रॉप जो है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, इसलिए उसको विंटर सीजन में नहीं उगाया जाता, उसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब कल्टिवेशन होता है कई तरह की एक्टिविटीज़ फार्मर्स के थ्रू की जाती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट द गार्डनर और इवन बाय यू। आपने देखा जैसे गार्डनर होता है वो भी कई तरह की एक्टिविटीज़ करता है। जब प्लांट्स लगाता है, मिट्टी की खुदाई करता है, उसमें खाद डालता है, उसमें वाटरिंग करता है, तो इस तरह की सभी एक्टिविटीज़ फार्मर के थ्रू भी की जाती हैं। यू सी ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जैसे कि आपने घर में प्लांट्स लगाए होंगे। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड लो। तो उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर लिस्टेड मिला। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना, शोविंग यानी बुआई करना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र उसमें खाद डालना, दोनों तरह का मैन्योर हो या फर्टिलाइज़र हो, इरिगेशन करना यानी पानी से सींचना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी वीड्स से इसको प्रोटेक्ट करना यानी जो खरपतवार हो जाती है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग यानी उसकी कटाई करना, स्टोरेज यानी उसको स्टोर करके रखना। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। सॉइल को प्रिपेयर करना पहला स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इन टर्न द सॉइल टू द लूजन। यानी जो सबसे पहला पार्ट होता है तो इसमें लूजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ठोस होती है तो उसको पहले लूज किया जाता है। दिस अलाउ द रूट ऑफ पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि जो बीज की जड़ें होती हैं वे अच्छे से ज़मीन में घुस जाती है। पेंट्रेट मतलब घुसना, अच्छे से डीपली गहराई तक घुस जाती हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। जब मिट्टी लूज हो जाती है यानी हल्की हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो उससे रूट्स को ईजिली ब्रीथिंग करने में आसानी होती है। इवन व्हेन दे गो कीप इनटू द सॉइल। Why does the loosening of the soil allow the root to breathe easily? अभी उनको जो loosening of soil है वो कैसे हेल्प करता है रूट्स को ब्रीथ करने में? The loosened of soil help in the growth of earthworm। क्या होता है जब मिट्टी लूजन हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो उसमें क्या करता है कि अर्थवर्म की ग्रोथ होती है। इसके अंदर जो हमको बोलते हैं केचुए उनकी ग्रोथ हो जाती है। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो उसके अंदर मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। ऑर्गेन्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन ऑफ द सॉइल एंड एड ह्यूमन्स टू इट। तो क्या करते हैं जो अर्थवर्म्स वगैरह हैं वे मिट्टी को लूजन कर देते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं प्लांट्स के लिए। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एट लूजन। लेकिन मिट्टी को लूजन बनाने की क्या आवश्यकता है? You have learned in the previous classes that the soil contains minerals, water, air and some living organisms। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा जो सॉइल होती है उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर, ये सब चीज़ उसके अंदर होती है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज।
और एडिशन में क्या होता है उसके साथ में जो प्लांट्स होते हैं वे भी उसके अंदर मिल जाते हैं, जो पुराने प्लांट्स होते हैं या जो डेड प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वे भी सोइल्स में मिल जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेन्स आर रिलीज बैक इनटू द सोइल। इससे होता है कि जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में वे भी सोइल में मिक्स हो जाते हैं। दिस न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। जो न्यूट्रिशन है वे अगेन प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर soil support plant growth, turning the loosening of the soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use the nutrient। जो मिट्टी की जो ऊपरली सतह होती है वो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को हेल्प करने ग्रो करने में हेल्प करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो लूजनिंग उसका सोइल का लूजनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। मिट्टी का लूज करना, लूजनिंग बनाना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टिलिंग कहा जाता है और प्लगिंग कहा जाता है। तो दिस इज डन बाय अ प्लग और प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। यह किसके थ्रू की जाती है? टिलिंग किससे की जाती है? एक प्लग के थ्रू की जाती है। प्लग जिसको हम बोलते हैं हल, हल टाइप होता है, हल को प्लग बोलते हैं, जो कि लकड़ी का या आयरन का होता है, उससे टिलिंग या लूजनिंग किया जाता है मिट्टी को। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई हो, बहुत ठोस हो, इट मे नीड टू वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। उसको पहले पानी की आवश्यकता होती है, यानी मिट्टी अगर ठोस है तो उसको पहले पानी दिया जाता है जिससे वो नरम हो जाए, बाद में उसको प्लगिंग किया जाता है। द प्लग फिल्टर मे हैव बिग क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रैम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स लिविंग द फील्ड इन द बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज इरीगेशन। तो क्या होता है, जैसे हमने उसको टिलिंग कर दिया तो उसके मोटे मोटे मिट्टी के पीसेस हो जाते हैं, लेकिन उसको मिट्टी का जो मोटे मोटे पीसेस होते हैं वो क्रम्स कहते हैं, CRUMS क्रम्स। तो उनको भी बड़ी बड़ी टुकड़ों में तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बेनिफिशियल हो बीज को बोने के लिए, एज वेल एज इरीगेशन और इरीगेशन के लिए भी। लिविंग द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। एक लेवलर के थ्रू उस मिट्टी को लेवल में किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने उसको टिलिंग किया है प्लग से तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, खाबड़ ताबड़ हो जाती है, एक तरीके से ऊंची नीची सतह हो जाती है। तो उसको लेवलर के थ्रू लेवलिंग में लाया जाता है, यानी एक लेवल में प्लान किया जाता है। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। वही बात है, इसमें क्या आता है कि समटाइम्स क्या होता है कि टिलिंग करने से पहले यानी हल चलाने से पहले उसमें थोड़ा सा मैन्योर मिलाया जाता है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल इज मोस्ट बिफोर द सोविंग। क्या होता है कि मिक्स करने से टिलिंग करने से पहले जो सोइल मैन्योर मिल जाता है, उससे क्या होता है कि वो अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है मैन्योर जो हमने इसके अंदर डाला है। अब है इसमें नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। बिफोर शोविंग द सीड, सीड बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। सोइल सीड्स बोने से पहले जो मिट्टी है, उस मिट्टी जो क्लम्स है उसको अच्छे से तोड़ लिया जाता है हल के द्वारा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये वेरियस टूल्स की हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल इज़ यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लग। जो इस चीज़ के लिए मेन टूल यूज़ किया जाता है उसको प्लग कहते हैं, और हो एंड कल्टिवेटर। प्लग, हो एंड कल्टिवेटर 3 टूल्स है जिसके थ्रू मिट्टी को बहुत से बारीक किया जाता है। तो देखिए ये जो पिक्चर दिखाई गई है प्लग की दिखाई, द प्लग, ये रहा प्लग, ये मिट्टी का बना होता है, इसमें यहाँ मेटल का पीस लगा होता है, ये मेटल का पीस लगा होता है, ये इसकी प्लग शाफ्ट है। ये प्लग शेयर है इसका, ये यहाँ पे बीम दिखाया गया है जो कि बेल्स की गर्दन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें प्लग के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सोइल। ये पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है सोइल को टिलिंग करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स में, यानी फसल में फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। जो सोइल है उसमें से वीड्स माने खरपतवार, यानी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है घास की, उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये लकड़ी का बना होता है, और इट इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। इसको 2 बुल्स के द्वारा
खींचा जाता है। और एनिमल्स, जरूरी नहीं बुल्स हो, हॉर्स भी हो सकता है और कैमल्स भी हो सकता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। एक ट्रैंगल स्ट्रिप होती है आयरन की जिसको प्लग शेयर कहा जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग वुड। मेन पार्ट जो होता है इसका एक लंबा हिस्सा होता है वुड का, जो कि वुड का बना होता है, जो पिक्चर में दिखाया गया था, विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। इसको प्लग शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज ए हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज द अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल। एक हैंडल होता है जो कि शाफ्ट होता है, और जो अदर हैंडल होता है इसको वो बुल्स की गर्दन पे यानी नेक पर रखा होता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, यानी 2 बुल का पेयर और एक मैन इसको ईजिली कैरी कर सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट इसमें होता है हो भी ये भी एक तरह का टूल है प्लग की तरह। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। एक सिंपल टूल है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूजनिंग करने के लिए। इट हैज़ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें भी एक लंबी रोड होती है वुड की और आयरन की जो होती है। अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंड प्लेट आयरन फिक्स्ड टू द वन ऑफ इट्स एंड। इसके एंड पर एक बैंड की हुई आयरन की प्लेट फिक्स की जाती है, जैसे कि दिखाई पिक्चर में दिखाया गया है ये वाला। वर्क लाइक ए ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। ये है हो। देखो यहाँ पे बैंड प्लेट है, ये लिखा बैंड प्लेट, ये मेटल की है जो कि खोदने के लिए काम किया जाता है। ये भी एनिमल्स के थ्रू किया जाता है। ये इसकी ग्रिप है, ये इसका हैंडल है, ये बीम है, ये रोड है, ठीक है, जो वुडन की होती है। अब है थर्ड पॉइंट हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर। अब कल्टीवेटर जो है यानी प्लगिंग जो है की जाती है वो की जाती है कल्टीवेटर के थ्रू। कल्टीवेटर और या ट्रैक्टर के थ्रू। ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, ट्रैक्टर है वो कल्टीवेटर को ड्राइव करता है, यूज़ खींचता है पीछे। यूज़ कल्टीवेटर सेव लेबर टाइम। कल्टीवेटर यूज़ करने से लेबर का और टाइम का दोनों की बचत होती है। ट्रैक्टर है, इसके पीछे यहाँ ये लगा है कल्टीवेटर, ये पीछे जो लगा है ये इससे प्लगिंग कर रहे हैं, इसको मिट्टी को टिलिंग कर रहे हैं। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शोविंग। शोविंग मतलब बुआई करना, बोना, कैसे बोया जाता था सीड्स को। शोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ गुड वेराइटीज आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। क्या होता था कि अब हमको बीज बोना है, बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी का बीज जो होता है यानी जो ख़राब ना हो उसको पहले सिलेक्ट किया जाता है बोने के लिए, जिससे क्रॉप अच्छी हो, जिससे फसल अच्छी हो। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। व्हाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर थस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। इसमें क्या कहेगी, जो हम सीड्स हैं, सीड्स को हम अलग कैसे करेंगे, जो हमारे ख़राब सीडों को कैसे पहचानेंगे, जो सही सीडों को कैसे पहचानेंगे। तो क्या करते हैं, सीड्स को हम पानी में डिप कर देते हैं। एक पॉट में पानी ले उसके अंदर डिप कर दिया। जो सीड्स नीचे बैठ गए पानी में वे तो हैं अच्छे, यानी जो हमारे गुड सीड्स हैं वे पानी में नीचे बैठ जाएंगे, और जो बेकार सीड है वे ऊपर आ जाएंगे। ऊपर क्यों आ जाएंगे, क्योंकि सीड जो है बेकार सीड वो है जो डैमेज हो चुका है, ये खोखला हो चुका है अंदर से किसी भी वजह से, तो वो वेट में हल्का हो जाता है। हल्का होने की वजह से पानी के ऊपर तैरता है तो वो ऊपर आ जाता है, और अच्छा सीड पानी में नीचे बैठ जाता है। तो हम जो ऊपर आता है उसको अलग कर लेते हैं, जो पानी में डिप रहता है उसको अलग कर लेते हैं, और गुड सीड को हम फिर बो देते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज सीड। ये बहुत अच्छा मेथड है हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से अलग करने के लिए। बिफोर शोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर शोविंग सीड। अब सीड्स को बोने के लिए भी एक अलग तरह का टूल यूज़ किया जाता है, तो वो है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल में कौन सा टूल आता है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड इज शेप लाइक ए फनल। जो टूल सीड बोने के लिए यूज़ किया जाता है वो एक फनल टाइप का होता है। फनल टाइप जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये यहाँ पे ये फनल टाइप का है, ये वाला पोर्शन ये फनल टाइप का है। बीच में ये दिखाया गया है, एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे फनल टाइप का है। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। जो सीड है वो यहाँ पे फनल में यहाँ पे फिल किए जाते हैं, सीड यहाँ से डाले जाते हैं। फनल pass down through 2 or 3 pipe having sharp end, these end carries into the soil and place the seed।
इस पाइप के थ्रू सीड डाले जाते हैं और इसके एंड में आगे 2-3 यहाँ पे पार्ट होते हैं, शार्प एंड होते हैं, जिसमें बीज सीधा डायरेक्ट मिट्टी में पहुंच जाता है और उसको वहाँ पे उगा दिया जाता है। ऊपर से मिट्टी गिर जाती है। देखिए यहाँ पे सीड इस फनल में डाले जा रहे हैं और यहाँ पे मिट्टी के अंदर सीधा सीड को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इन दोनों व्यक्ति के बीच में। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीड ड्रिल। उसमें ट्रेडिशनली मेथड था वो तो जो पहले यूज़ किया जाता था, अब ये है सीड ड्रिल। इसमें क्या कहता है, नाउ डेज अ सीड ड्रिल फिगर इज शोन इन 1.2 फिगर दिखाई गई है, इज यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर के थ्रू जो भी सीड को शोइंग किया जाता है, बोया जाता है, उसमें हम बुल्स के थ्रू बोलते हैं दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। ये क्या करती है, जो सीड है उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ज़मीन के अंदर उगा दाबती है, अलग अलग जगह पे, मतलब उन दो बीज के बीच में पर एक फिक्स डिस्टेंस रखती है, जिससे में आपस में एक जगह पे ग्रो ना हो। कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर शोइंग, और बीज बोने के बाद सोइल को अपना उसके ऊपर कवर कर देते। द प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बी ईटन बाय बर्ड्स। जैसे हमने ये क्या करते हैं, बीज को बो दिया एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी घेर दी, मिट्टी इसलिए घेर दी जाती है जिससे कि कोई बर्ड्स वगैरह उनको खाए ना। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। इस टूल की वजह से क्या होता है कि लेबर का टाइम बच जाता है और लेबर भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है इसकी वजह से, सीड ड्रिल से फीडिंग वो बीज को शोइंग करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी खाद को मिक्स करना, खाद ऐड करना। द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrition for healthy growth of plants are called manure। यानी जो सब्सटेंस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ऐड की जाते हैं उनको हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। जो सोइल है वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन और मिनरल्स प्रोवाइड कराती है। दीज न्यूट्रिशन आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो ये न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। क्या होता है, कुछ जगह पर जो फार्म होता है क्रॉप के बाद क्रॉप लगाए जाते हैं, जैसे इस बार कोई फसल बोई, अगली बार फिर दूसरी क्रॉप फसल बो दी कंटिन्यूस। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो इमेज व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिशन। यानी बार बार उससे फसल उगाई जा रही है, ली जा रही है, तो उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो होता है वो सोइल कम हो जाता है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सोइल पुअर। कंटिन्यूस कल्टीवेशन करना क्रॉप्स का सोइल को बेकार बना देता है, जिससे सोइल की न्यूट्रिशन और मिनरल्स कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वे मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड में। रिप्लेंसेस द सोइल, सोइल को दोबारा रिप्लेंस करने के लिए, मतलब सोइल की दोबारा न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैन्योरिंग कहा जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर ठीक तरीके से, कम या गलत तरीके से मैन्योरिंग की जाएगी तो प्लांट्स वीक रह जाएंगे, प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट के डिकम्पोजिशन और एनिमल्स वेस्ट से प्राप्त किया जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स। जो फार्मर्स होते हैं वो जो वेस्ट होता है एनिमल्स का और जो डेड प्लांट्स होते हैं उनको एक पिट, एक गड्ढे में बंद कर देते हैं एट ओपन पैलेस एंड अलाउड इट टू डिकम्पोज द डिकम्पोजिशन, और उसको छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। इट इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोजिशन मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। वो क्या होता है, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, जो हमने डिकम्पोज के लिए पिट में रखा है। उससे क्या होता है कि एक अच्छा क्वालिटी का मैन्योर प्रिपेयर हो जाता है। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। जैसे हमने मैन्योर पढ़ा, मैन्योर तो हमारा किससे तैयार हुआ कि डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से तैयार हुआ। अब फर्टिलाइजर में क्या होता है, फर्टिलाइजर करते हैं। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। फर्टिलाइजर जो होते हैं वे केमिकल से बने होते हैं जिनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, यानी हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है।
हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब ये मैन्योर से कैसे अलग होते हैं। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइज़र होते हैं वे फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और मैन्योर हम अपने खेतों में या कहीं भी पिट में कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एनपीके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो दिए एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स के दिए हैं, यूरिया, अमोनियम एक्सेट्रा वगैरह, अमोनियम सल्फेट। द यूज फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट। जो फर्टिलाइज़र है वो हेल्प करते हैं फार्मर्स को अच्छी फसल प्राप्त करने में, क्योंकि जितना अच्छा फर्टिलाइज़र डालेंगे उतनी अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ होगी और अच्छे फल प्लांट्स ग्रो करेंगे और अच्छी फसल होगी। सच एज वीट, पैडी एंड मेज, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड ऑफ सॉइल लेस फर्टिलाइज। पर क्या होता है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, यानी सॉइल की उपजाऊता जो होती है, जो उपजाऊ बोलते हैं, वो कम हो जाती है, यानी उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, सॉइल के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर से हमारा वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर। सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम अधिक से अधिक मैन्योर का यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइज़र की जगह। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity। मैन्योर यूज़ करने से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इट रिप्लेसेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होता है कि क्या करता है कि सॉइल को वापस न्यूट्रिशन की रिप्लेसेस भी करता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और मेथड है सॉइल को रिप्लेसिंग करने का, मतलब सॉइल की गुणवत्ता दोबारा बढ़ाने का, सॉइल को अच्छी रखने का, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। मतलब इस बार हमने गेहूँ बोया, नेक्स्ट टाइम हमने उसमें गेहूँ न बो के चावल बो दिया, नेक्स्ट टाइम में चावल न बो के हमने उसमें मेज़ बो दी। तो मतलब क्रॉप रोटेशन, कंटिन्यूस एक क्रॉप न बोकर अलग अलग तरह के इसमें क्रॉप बोते हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लिग्मस एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। एक सीजन में कोई क्रॉप बो दी, नेक्स्ट सीजन में अगली क्रॉप बो दी। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल। यह करता है कि इस सॉइल को रिप्लेसमेंट करने के लिए हेल्प करता है। विद नाइट्रोजन फार्मर्स आर बीइंग encouraged to adopt the practice। In the previous class you have learned about rhizobium। पिछली क्लास में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा। बैक्टीरिया दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो ये आपने पढ़ा होगा, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए भी यूज़ होते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर मैन्योर में क्या क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइजर हमने पढ़ा, फर्टिलाइजर वो होते हैं जो केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, मैन्योर वो होते हैं जो नेचुरली प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्टिलाइजर इज मैनमेड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सही बात है, फर्टिलाइजर मैनमेड के थ्रू मैनमेड होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनके अंदर ऐड किया जाता है, यानी केमिकल्स वगैरह ऐड किया जाता है। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन के थ्रू प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं कैटल डंग और प्लांट के रेसिड्यू पर, यानी बचे हुए प्लांट्स यानी डेड प्लांट। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर को फील्ड में तैयार करते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जो है और सॉइल की सारी नमी छीन लेते हैं, उसको कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, यानी जो मैन्योर होता है वो
बहुत सारी ह्यूमिडिटी और अच्छी प्राप्त देता है सोइल को, जो कि फर्टिलाइजर नहीं देते। फर्टिलाइजर सोइल को ख़राब बनाते हैं। फर्टिलाइजर इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर में रिलेटिवली कम होते हैं लेकिन फर्टिलाइजर से कम होते हैं। मैन्योर में भी न्यूट्रिशन होते हैं लेकिन वे कम होते हैं फर्टिलाइजर के मुकाबले। अब पढ़ते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो फर्टिलाइजर से बेटर होता है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी है सोइल की, उसको बढ़ाता है, यानी सोइल अच्छे से पानी को होल्ड एब्जॉर्ब कर पाती है। इट मेक स्पॉइल प्रपोज पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम इजीली। ये क्या करता है, सोइल के अंदर छोटे छोटे होल बना देता है जिसकी वजह से गैसेज इजीली पास हो जाती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे बहुत सारे फ्रेंडली जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो हमारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, अर्थवर्म वगैरह होते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है मैन्योर ऐड करने से। इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ द सोइल, यानी सोइल की जो टेक्सचर है, बनावट है या उसका फीचर है, उसको बनाए रखता है। सोइल अच्छी रहती है, फर्टिलिटी रहती है, सॉफ्ट रहती है, ख़राब नहीं होती। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन होता है सिंचाई करना, यानी पानी देना। जो लैंड फील्ड है उसमें हम पानी देते हैं, इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर। सभी लिविंग बींग्स को पानी की आवश्यकता होती है। लीव वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। जो पानी है वो प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे हम पानी तो हम पीते हैं, ग्लास से पी लेते हैं, लेकिन प्लांट्स कहाँ से पीते हैं, प्लांट्स अपनी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। पानी के साथ साथ में मिनरल्स जो हमने ऐड किए थे फर्टिलाइजर है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट में कम से कम 90% पानी होता है। वाटर इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सूखे में, अगर हम सूखे में बीज को बोएंगे तो वे उगेंगे नहीं, उनका जर्मिनेशन नहीं होगा, प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे सूखे में। न्यूट्रिशन इज डिजोल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द